स्वागत है आप सभी का पूजा स्टोरी टेलिंग में। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानेंगे जो बहुत से लोगों के मन में आता है। क्या सचमुच कथा को बीच में छोड़कर उठ जाना उचित नहीं माना जाता? अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति कथा अधूरी छोड़ देता है तो क्या उसका पुण्य अधूरा रह जाता है? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या केवल एक परंपरा? आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर सरल भाषा में समझेंगे। सनातन धर्म में कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होता, बल्कि कथा भगवान का स्मरण है। कथा श्रद्धा का मार्ग है। कथा मन की शुद्धि का साधन है। जब कोई व्यक्ति कथा सुनने का संकल्प करता है तब वह केवल बैठता नहीं, बल्कि अपना मन, बुद्धि और भाव भगवान के चरणों में अर्पित करता है। यही कारण है कि कथा को पूरा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्य का फल तभी पूर्ण माना जाता है जब वह संकल्प से लेकर समापन तक श्रद्धापूर्वक किया जाए। इसी प्रकार कथा भी एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। जिस प्रकार यज्ञ के पूर्ण आहुति आवश्यक होती है, जिस प्रकार पूजा की आरती आवश्यक होती है, उसी प्रकार कथा का समापन भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति भोजन करते करते बीच में ही उठ जाए तो क्या उसकी भूख पूरी तरह शांत होगी? यदि कोई किसान आधा खेत बोकर लौट आए तो क्या उसे पूरी फसल मिलेगी? यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा आधी छोड़कर घर लौट आए तो क्या वह सफल हो पाएगा? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। ठीक इसी प्रकार कथा भी तभी अपना पूर्ण प्रभाव देती है जब उसे श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुना जाए। हालांकि इसका अर्थ ये बिल्कुल यह नहीं है कि किसी को अचानक बीमारी, आपातकाल या किसी अत्यंत आवश्यक कारण से उठना पड़ जाए तो भगवान उससे नाराज हो जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वे हमारे मन की सच्चाई देखते हैं। लेकिन यदि बिना किसी आवश्यक कारण के केवल लापरवाही, ऊब या अनादर के कारण कथा छोड़ दी जाती है तो यह उचित नहीं माना जाता। कथा सुनते समय हमारा मन कई बार भटकता है, कभी मोबाइल की ओर, कभी किसी काम की ओर, कभी किसी व्यक्ति की ओर। यह मन को आपस भगवान की ओर लाना ही कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कथा हमें धैर्य सिखाती है, संयम सिखाती है, एकाग्रता सिखाती है और सबसे बड़ी बात, भगवान पर विश्वास करना सिखाती है। पुराने समय में ऋषि मुनि घंटों तक कथा और सत्संग करते थे। शिष्य बिना अधीर हुए पूरे मन से सुनते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कई बार अंत में मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी दीपक की अंतिम लौ भी पूरे कमरे को प्रकाशित कर देती है, कथा का अंतिम संदेश भी जीवन बदल सकता है। इसलिए कहा जाता है, कथा का आरंभ जितना शुभ है उसका समापन उतना ही आवश्यक है। प्रिय भक्तों, कथा सुनते समय केवल कान नहीं सुनते, हमारा हृदय भी सुनता है, हमारी आत्मा भी सुनती है। और जब कथा पूरी होती है तब मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, बेटा कथा पूरी होने के बाद ही उठना। यह केवल एक परंपरा नहीं थी, यह जीवन का अनुभव था, यह श्रद्धा का संस्कार था और यही संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलता आया है। अब अगले भाग में हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जिसमें एक व्यक्ति ने कथा को बीच में छोड़ दिया और फिर उसके जीवन में क्या परिवर्तन आए। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि कथा को अंत तक सुनने का आध्यात्मिक महत्व क्या है। यदि अब तक की बात आपके हृदय को स्पर्श करती है तो मन ही मन भगवान का स्मरण करें और श्रद्धा के साथ आगे की कथा सुनते रहें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। वह भगवान में आस्था तो रखता था, लेकिन उसका मन संसार के कामों में अधिक लगा रहता था। एक दिन गांव के मंदिर में 7 दिन की श्री हरि कथा का आयोजन हुआ। गांव के सभी लोग बड़े उत्साह से कथा सुनने पहुंचे। माधव भी पहले दिन कथा में आया। कथावाचक ने कहा, जो श्रद्धा और धैर्य के साथ कथा का आरंभ से अंत तक श्रवण करेगा, उसके मन को शांति और जीवन को नई दिशा मिलती है। माधव ने यह बात सुनी, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, इतनी देर कौन बैठे, थोड़ा सुन लिया, बस इतना ही काफ़ी है। अगले दिन भी वह कथा में आया।
कुछ देर बैठा, फिर अचानक याद आया कि उसकी दुकान पर ग्राहक आ सकते हैं। बिना किसी आवश्यक कारण के वह चुपचाप उठकर चला गया। तीसरे दिन भी उसने यही किया, कभी दोस्तों से मिलने के बहाने, कभी बाजार जाने के बहाने, तो कभी मोबाइल देखने के बहाने। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। उधर गांव का एक वृद्ध किसान जिसका नाम गोपाल था, प्रतिदिन समय से पहले कथा में पहुंचता और वह पूरी तरह से कथा सुनता। कथा समाप्त होने के बाद ही उठता, समापन की आरती में भी शामिल होता। एक दिन माधव ने हंसते हुए पूछा, बाबा, आप रोज पूरी कथा क्यों सुनते हैं? भगवान को क्या फर्क पड़ता है कि मैं आधी कथा सुनूं या पूरी? गोपाल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान को नहीं, हमारे मन को फर्क पड़ता है। कथा भगवान के लिए नहीं, हमारे जीवन को बदलने के लिए होती है। माधव ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद कथा का अंतिम दिन आया। उस दिन कथावाचक ने बहुत सुंदर संदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन में सबसे बड़ी पूजा है धैर्य, सबसे बड़ी भक्ति है श्रद्धा और सबसे बड़ा तप है अपने संकल्प को पूरा करना। उन्होंने यह भी कहा, जो व्यक्ति हर शुभ कार्य अधूरा छोड़ देता है, उसका मन भी धीरे धीरे अधूरा और अस्थिर हो जाता है। लेकिन माधव यह संदेश सुन नहीं पाया, क्योंकि वह हमेशा की तरह बीच में उठकर चला गया था। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में कठिनाइयां आने लगी। व्यापार में मन नहीं लगता था, कोई काम पूरा नहीं कर पाता था, हर कार्य आधा छोड़ देता था। तब उसे गोपाल बाबा की बात याद आई। आदमी जैसा अभ्यास करता है, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। उसे समझ में आया कि केवल बात कथा की नहीं थी, बात अपने संकल्प को पूरा करने की थी। अगले वर्ष फिर कथा का आयोजन हुआ। इस बार माधव पहले दिन से ही समय पर पहुंचा। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, यदि पहले मुझसे भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। इस बार मैं पूरी श्रद्धा से कथा सुनूंगा। 7 दिन वह बिना किसी अनावश्यक कारण के कथा में बैठा रहा। समापन की आरती में शामिल हुआ। कथा समाप्त होने पर उसके मन में एक शांति थी जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसे महसूस हुआ कि सबसे बड़ा परिवर्तन उसके व्यापार में नहीं, उसके मन में आया है। अब वह हर काम धैर्य और एकाग्रता से करने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि कथा को पूरा सुनने का अर्थ केवल धार्मिक नियम निभाना नहीं, यह अपने मन को स्थिर बनाना है, यह श्रद्धा का सम्मान करना है, यह अपने संकल्प को पूरा करना है और सबसे बढ़कर यह भगवान के चरणों में कुछ समय पूरे मन से समर्पित करना है। अब आगे के इस भाग में हम आध्यात्मिक निष्कर्ष, शास्त्रीय दृष्टिकोण और भावपूर्ण जानेंगे। माधव की इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भगवान की कथा अधूरी छोड़ देने पर दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं। वे तो करुणा में हैं, वे हमारे भाव को देखते हैं। लेकिन जब हम बिना किसी उचित कारण के बार बार कथा को बीच में छोड़ देते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे अपने मन का होता है। हमारे मन अधीर होने लगता है, एकाग्रता कम होने लगती है और धीरे धीरे हर काम अधूरा छोड़ने की आदत बन जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जो शुभ कार्य करे उसे श्रद्धा और धैर्य के साथ करें। कथा का समापन केवल एक औपचारिकता नहीं है। समापन के समय भगवान का स्मरण, आरती, प्रार्थना और आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। यही कारण है कि कथा में अंत तक बैठे रहना शुभ माना जाता है। और हाँ, यदि किसी को अचानक बीमारी हो जाए, कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाए या कोई ऐसा कारण हो जिसे टाला नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में भगवान सब जानते हैं, वे किसी से रुष्ट नहीं होते। लेकिन यदि केवल मन की चंचलता, ऊब या लापरवाही के कारण कथा छोड़ दी जाए तो यह हमारी श्रद्धा को कमजोर करता है। याद रखिए, कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, कथा जीवन में उतारने के लिए होती है। यदि कथा सुनकर हमारा व्यवहार बदल जाए, हमारा स्वभाव शांत हो जाए, हमारे भीतर धैर्य और करुणा आ जाए, तभी कथा का वास्तविक फल मिलता है। इसलिए जब भी आप किसी मंदिर में, घर में या ऑनलाइन कथा सुने तो पहले मन में एक छोटा सा संकल्प लें, हे प्रभु, मैं इस कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ पूर्ण करूँगा। यह संकल्प ही आपकी भक्ति की ओर
दृढ़ बनाएगा। आइए अब हम अंत में सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे मन को स्थिरता प्रदान करें, हमारे भीतर श्रद्धा और विश्वास बढ़ाएं, हमें ऐसा धैर्य दें कि हम हर शुभ कार्य को पूर्ण कर सकें। हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन से दुख, भय और निराशा को दूर करें। हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। यदि आपको यह कथा और इसका संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग कथा का महत्व समझ सकें। अंत में सभी भक्त प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे।